नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कर्नाटका कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त अगर आप सबसे बड़े राज्य की बात करोगे तो वो है कर्नाटक, और अगर सबसे सुरक्षित राज्य की अगर हम बात करें तो वो है तेलंगाना, और अब आप कह सकते हो केरलम। तो केरलम में मैं सुरक्षित तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां पर पार्टी के अंदर जो खींचतान है वो बहुत ज्यादा है। तो तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है, और कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है। और उस कर्नाटक राज्य की जो स्थिति है आज, उसकी जो लड़ाई थी अंदरूनी खींचतान की, अब वो अपने अंतिम दौर में आ पहुंची है। पिछले कुछ समय से मैं जो है वो इसको कवरेज भी कर रहा हूं, और इसकी जो कवरेज की जो बात थी, इसमें लगातार जो है वो मैं बंदरबाट की बात कर रहा था, और फाइनली जो है वो बंदरबाट पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहुंच चुकी है। अब बंदरबाट मैंने क्यों बोला? आपने एक बचपन में कहानी जरूर पढ़ी होगी, जिसमें चाहे आप दो बिल्ली ले लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, उनको जब रोटियां मिल जाती है, खाना मिल जाता है, तो वो अपना फैसला कराने के लिए कि बराबर बराबर उनको मिले, वो एक बंदर के पास चले जाते हैं। बंदर तराजू पकड़ता है, तराजू में उनको तोलता रहता है, और जिस तरफ ज्यादा झुकाव होता है उस तरफ से टुकड़ा तोड़कर खा जाता है। तो बिल्ली का जो झगड़ा होता है आपस में, उसमें बंदर की मौज लग जाती है। अब ये स्थिति कर्नाटक में इस वक्त जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। अब ये बंदर कौन है, हम उस पे आए उससे पहले समझते हैं कि कर्नाटक में अब तक का जो घटनाक्रम है इस वक्त कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है। तो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, पहले सिद्धारमैया को कांग्रेस पार्टी ने तलब किया, और फिर उसके बाद डीके शिवकुमार, दोनों इस वक्त दिल्ली में हैं, और दिल्ली में दोनों के साथ बैठक हो रही है। अब इस बैठक के तीन मुख्य किरदार, रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी, केसी वेणुगोपाल, और आप कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब इस स्थिति में ये तीनों के किरदार की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तीनों ही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में अपना कद रखते हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूं, और ये तीनों ही कर्नाटक में बदलाव चाहते हैं। अब आप सोचकर देखिए, सिद्धारमैया वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कुर्सी छोड़ दे, लेकिन सिद्धारमैया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो सिद्धारमैया ने हासिल क्या किया? देवराज उर्स के बाद सबसे लंबे समय तक, या आप कह सकते हैं अपना कार्यकाल पूरा करना, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल किसी भी नेता ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा नहीं किया। पहले देवराज उर्स ने 90 के दशक में, उसके बाद में सिद्धारमैया ने। अब सिद्धारमैया ने देवराज उर्स का सबसे ज्यादा लंबे समय तक का जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया 7 जनवरी को, 7 वर्ष 239 दिन। अब स्थिति क्या थी? स्थिति थी 2.5 साल की। तो 2.5 साल के बाद अब जो है वो 3 साल पूरे हुआ है, और 3 साल पूरे होने से पहले आप गृह मंत्री जो है वो परमेश्वर, आप उनका लगातार स्टेटमेंट देखोगे, मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही। लेकिन जब केरलम विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और लगा कि केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनेंगे, तो केरलम में वायनाड की स्थिति को लेकर पोस्टर लगने शुरू हो गए कि या तो वीडी सतीशन मुख्यमंत्री होंगे, नहीं तो वायनाड जो है वो अमेठी बना दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं इसके पीछे कौन लोग शामिल होंगे? तो वीडी सतीशन, जिसको एक तरीके से मुस्लिम लीग का सीधे तौर पर समर्थन हासिल था। तो केसी वेणुगोपाल के हाथ से आप कह सकते हो कि कुर्सी आते आते जो है वो रह गई। अब कर्नाटका में जो है वो फैसला लेना ही था, और उस स्थिति में अब जो खबर है, या जो आप जिसको देखना चाहते हैं कि कर्नाटक में क्या संभावनाएं नजर आ रही है, तो पहला, क्या सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिद्धारमैया अहिंसा की राजनीति करते हैं, और उनके साथ एक बड़ा खेमा विधायकों का साथ में खड़ा है। तो लिंगायत समुदाय और वोकालिंगा, सिद्धारमैया लिंगायत से आते हैं, और शिव कुमार जो है वो वोकालिंगा समुदाय का समर्थन प्राप्त है।
जनगणना के आंकड़े जारी इसीलिए किए गए थे कि वोकालिंगा की जनसंख्या कम है और लिंगायत समुदाय या अहिंदा की राजनीति करने वालों की ज्यादा है। तो वो सिद्धारमैया का एक मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हो। अब कांग्रेस पार्टी ने ऐसी स्थिति में रास्ता निकालना जरूरी था, तो संभावनाएं हैं कि बिहार जैसे जो है वो हालात कर्नाटक में हो। अब वो कौन से हालात है? जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा में भेजा गया, पूरी संभावना है कि सिद्धारमैया को राज्यसभा में सांसद बनाया जाए। और जून में आपको पता है कि चुनाव होने वाले हैं और उसमें पूरी की पूरी संभावना है कि सिद्धारमैया राज्यसभा चले जाएं। तो सिद्धारमैया को कुर्सी पद से हटा के प्रमोशन, एक तरीके से राज्यसभा का सांसद बनाना। तो फिर आप सोच सकते हैं कि डीके शिव कुमार का क्या? तो डीके शिव कुमार को लेकर पोस्टर वार इस वक्त जारी है, क्योंकि डीके शिव कुमार का जो खेमा है वो सड़कों पर है। इस वक्त लगातार जो है वो जोर आजमाइश पे लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद मिले। लेकिन आप इन तीनों के लोगों के अगर आप देखोगे जो बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव में रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार गुट से आते हैं। इसके अलावा और रणदीप सुरजेवाला के साथ हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या हुआ था, आप उस स्टोरी को समझिए। तो ठीक ऐसी स्थिति सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की बनी हुई है कर्नाटक में। केसी वेणुगोपाल एक तरीके से जो है वो बदलाव की आहट में है, और उसके पीछे का कारण यह है कि इसमें संभावना यह है कि अगर सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जाता है और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो अगला मुख्यमंत्री होगा खड़गे, या तो सीनियर खड़गे या जूनियर खड़गे। और पूरी संभावना है कि अगर सिद्धारमैया को राज्यसभा में भेजा जाए तो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि वो बुजुर्ग है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, और पार्टी को टूट से बचाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रियंक खड़गे की जगह मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और यह खड़गे का हमेशा से सपना रहा है कि या तो उनको मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी उम्र हो चुकी है और 2 साल जो है वो अभी सरकार में बाकी है, तो शायद कांग्रेस पार्टी ये दाव खेल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो खाली हो जाती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? जिस केसी वेणुगोपाल को केरलम में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, पूरी संभावना है कि उसको जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई में यहां पर बंदरबाट की जो स्थिति थी, जिसकी मौज लगी हुई है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। या तो उनके बेटे को, या तो अगर पार्टी में टूट की अगर कोशिश संभावना बनती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो एक तरीके से केसी वेणुगोपाल जो अंदर से टूटे हुए हैं, राहुल गांधी के बिल्कुल करीबी है, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तो शायद वो उनको राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो है वो एक मौका मिल जाए। रणदीप सुरजेवाला वो डीके शिव कुमार के, इसलिए वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में आ गई है। और फिर संभावनाएं जो है वो इस खेल के बाद की कर्नाटक की स्थिति अगर संभलती है, तो क्या हिमाचल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उसी समस्या से जो है वो जूझती हुई दिखाई देगी? तो उसकी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां पर विक्रमादित्य सिंह और सीएम सुक्खू के बीच में ठीक वैसी स्थिति बनी हुई है जैसी कर्नाटका में। हालांकि 2.5 साल का फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन स्थिति जो है वो की वही बनी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से अपने फैसलों के चलते हुए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हुए नजर आती है, और यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, वो कमजोर है, वो असफल है, इसलिए वो दबाव में है। और यह पहली बार जो देखने को मिला वो मिला केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर। जिस तरीके से वीडी सतीशन ने दबाव डाला और राहुल गांधी अपना फैसला ले ही नहीं पाए, यह दिखाता है कि अगर कोई प्रदेश का नेता, क्षेत्रीय नेता अगर मजबूत है, उसकी पकड़ ज्यादा है, तो वो केंद्रीय नेतृत्व को जो है वो एक तरीके से दूर कर सकता है, साइडलाइन करके आगे बढ़ सकता है, दबाव बना सकता है। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी को पता था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति हुई थी। और एक और राज्य की अगर हम बात करें जिसमें अगले साल चुनाव होने वाले हैं, पंजाब, तो वहां पर भी ठीक ऐसी स्थिति बनी थी। तो ये इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। अब इस बंदरबाट में किसकी मौज लगती है?
संभावनाएं जो है वो खड़गे की है। तो अब सवाल यह उठता है कि खड़गे को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो डीके शिव कुमार कब तक चुप बैठेंगे, क्योंकि वो बगावत कर नहीं सकते और चुप वो बैठ नहीं सकते। तो दोनों चीजों की स्थिति कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बनी हुई है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।